एक ऐसा ही शायर कि जिसका यहाँ जज्बात की शिद्दत भी है और गज़ल का खूबसूरत लहजा भी है, और जो अपने मुनफरिद लहजे की वजह से पहचाना जाता है। जनाब फ़खरी मेरठी साहब से मैं इस वक्त इल्तमास करना चाहता हूँ, आप सबके जाने पहचाने शायर मोहतरम फ़खरी मेरठी साहब आम मुशायरों के साथ साथ रसाई अदब में भी फ़खरी मेरठी साहब का बड़ा अहम किरदार है, उनका बड़ा नाम है। मैं उनसे गज़ल करता हूँ, अछूती गज़ल, मुनफरिद गज़ल, जनाब फ़खरी मेरठी। हजरात अब आप तशरीफ रखें। शानदार मुशायरा, कोई अदब की हिफाजत, उर्दू की हिफाजत हो रही है। रुक जाइए एक मिनट, देखिए तशरीफ रखें आप, वो मसला जो है हल कर लिया जाएगा। जो भी आप सब अपना इत्मीनान से बैठें, अभी मालूम करते हैं क्या हुआ। आप तशरीफ रखें, पीछे वाले दोस्तों से गुजारिश है। हाँ, पीछे ना देखें, नहीं पीछे के लोग खड़े हो गए, ज़रा सा उनको ज़रा सा बैठने दें। बैठें दोस्तों। देखिए पंकज अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं कि आप तशरीफ रखें, हमारे ऑर्गेनाइज़र। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जी अच्छा जी मोहतरम सौरांश प्रकाश साहब जो साबिक एमएलए हैं, कपिल देव अग्रवाल साहब हमारे मेंबर असेंबली, मोहतरमा अंजू अग्रवाल साहिबा चेयरपर्सन नगर पालिका, पंकज अग्रवाल साहब जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस मुशायरे के, अजय कपूर साहब, अमित सिंह साहब एडीएम सिटी, रंजीत कुमार साहब तहसीलदार, आसिफ राही साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, अरशद राही साहब, गौर सिद्दीकी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, इन सब की काविशों से ये मुशायरा सजा है। थोड़ा सा ताउन कीजिए, कोई ऐसा अमल ना हो कि शायर को परेशानी हो। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप पढ़ सकते हैं फ़खरी भाई। एक बार तालियां बजा के मुझे इजाज़त एक बार दे दें इस्तकबाल आप कीजिए। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं भाई आसिफ राही और भाई खुर्शीद हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके तवस्सुल से मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ। एक मतले से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूं और अपनी हाजिरी दर्ज कराने की कोशिश करता हूं। सुने हजरात, मतलब गुजारिश करता हूं। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। वाह। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा। बहुत शुक्रिया। मुनाफे की तमन्ना, मेरी बात आप तक पहुंची, आपने हिफाजत की, शुक्रिया आपका। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, वाह। लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा। एक मतलब और पढ़ता हूं यहां से। जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, तू यहीं रुक जरा माँ बाप की खिदमत कर लूं। जिंदगी जिन्हें माँ बाप की खिदमत करने में जन्नत दिखाई देती हो वो बोले मेरे शेर पे, जिन्हें माँ बाप की खिदमत में जन्नत ना दिखती हो मेरा मिसरा वापस कर दें। जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, तू यहीं रुक जरा माँ बाप की खिदमत कर लूं। उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया, मेरे सर पे जो ये छप्पर है इसे छत कर लूं। उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया। बहुत शुक्रिया। उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया। मेरे डाइस पे मौजूद हैं भाई खुर्शीद हैदर साहब, भाई रियाज सागर साहब, इधर मेरे अजीज दोस्त उरूज एडवोकेट साहब और अपने तमाम साथियों के साथ बैठे। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ, इनके तवस्सुल से मिसरे पहुंचाता हूँ। हिफाजत कीजिएगा शायरी की, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हर मोड़ पे हाथों की लकीरों से लड़ा हूँ। वाह, क्या बात है। हर मोड़ पे हाथों की लकीरों से लड़ा हूँ, हिम्मत पे भरोसा है तो खामोश खड़ा हूँ। क्या बात है। हर मोड़ पे हाथों की लकीरों से लड़ा हूं। अगर दिल की बात हो, लगे कि हाँ उर्दू पहुंच रही है आप तक, अदब पहुंच रहा है, तो बताएं कि आ रही है आप तक बात। हर मोड़ पे हाथों की लकीरों से लड़ा हूं, हिम्मत पे भरोसा है तो खामोश खड़ा हूं। आंखों को कभी ख्वाबों की फुर्सत नहीं मिलती, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूं। वाह वाह वाह। आंखों को कभी ख्वाबों की फुर्सत नहीं मिलती, क्या कहना। आंखों को कभी ख्वाबों की फुर्सत नहीं मिलती, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूं। हमारे स्टेज पे हमारी
कुछ बहनें बैठी हैं, मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा बैठी थी, शबीना अदीब साहिबा हैं, और मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी हैं। मैं इनकी नज़र कुछ मिसरे करता हूं और इनके तवस्सुल से आप तक पहुंचाता हूं। खुसूसी तौर पे ये शायरी है, अगर दिल की आवाज़ हो, आपको लगे कि हाँ सच्ची शायरी है, तो हिफाजत कीजिएगा और मुझे हौसला दीजिएगा। अर्ज करता हूँ, किसी भी चीज की फरमाइशें नहीं करती, किसी भी चीज की फरमाइशें नहीं किसी करती। भी चीज की फरमाइशें नहीं करती। फिर पढ़ता हूं, किसी भी चीज की फरमाइशें नहीं करती, गरीब माओ का दुख बेटियां समझती हैं। वाह वाह, वाकई अच्छे शेर का यही हश्र होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। वाह 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 वाह। किसी भी चीज की फरमाइशें नहीं करती, गरीब माओ का दुख बेटियां समझती हैं। कुआरे रहने का उन बेटियों को रंज नहीं जो अपने बाप की मजबूरियां समझती। वाह कुआरे रहने वाह। का उन बेटियों को रंज नहीं। भाई क्या कहने कुआरे हैं फखर रहने साहब। का, तालियों की गड़गड़ाहट में थोड़ा कोताही कर रहे हैं आप लोग। एक बार जोरदार तालियां बजा के हौसला बख्श दे मुझे। वाह क्या कहने, क्या किसी कहने। बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की फरमाइशें नहीं करती, बहुत खूब। गरीब माओ का दुख बेटियां समझती हैं। कुआरे रहने का उन बेटियों को रंज नहीं जो अपने बाप की मजबूरियां समझती हैं, जो अपने बाप की मजबूरियां समझती हैं। इन मिसरों में शामिल हो जाइएगा। रिश्ते नहीं आते तो शिकायत नहीं करती, बहुत खूब। रिश्ते नहीं आते तो शिकायत नहीं करती, मजबूर की तस्वीर है मजबूर की बेटी। वाह 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 वाह। रिश्ते नहीं आते तो शिकायत नहीं करती, मजबूर की तस्वीर है मजबूर की बेटी। बाजार में बढ़ती रही सिंदूर की कीमत, मेहंदी को तरसती रही मजदूर की बेटी। वाह भाई वाह 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 वाह। बाजार में बढ़ती रही सिंदूर की कीमत, बहुत शुक्रिया, मेहंदी बहुत को शुक्रिया, तरसती रही बहुत मजदूर की शुक्रिया। बेटी। तालियों की गड़गड़ाहट कमजोर है आपकी, एक बार नहीं, जरा सा नहीं, बजाइए जोरदार तालियां। मुझे भरपूर लगे तो मैं आपको शायरी तालियां। कर रहा हूं। बहुत मोहब्बत से सुन रिश्ते, रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं, फिर पढ़ता हूं, मैं हाजिर करता हूं। रिश्ते नहीं आते तो शिकायत नहीं करती, वाह मजबूर की तस्वीर है मजबूर की बेटी। वाह बाजार में बढ़ती रही सिंदूर की कीमत, बहुत खूब। मेहंदी को तरसती रही मजदूर की बेटी। अरे किस वास्ते उठाता था बेइज्जती का बोझ, कोई हमें बताए कि क्या उसका पाप था। वाह किस वास्ते उठाता था बेइज्जती का बोझ, कोई हमें बताए कि क्या उसका पाप था। हाथों में उसके जान थी, मुंह में जबान थी, खामोश इसलिए था कि बेटी का बाप था। वाह। हाथों में उसके जान थी, मुंह में जबान थी। क्या बात है। हाथों में उसके जान थी, मुंह में जबान थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा पीछे वाले भी शामिल हो जाएं शायरी में, तो मुझे लगे कि हाँ बात हो रही है। शामिल हैं सब किस माशाल्लाह। वास्ते उठाता था बेइज्जती का बोझ, सब शामिल कोई हमें बताए कि क्या उसका पाप था। हाथों में उसके जान थी, मुंह में जबान थी, खामोश इसलिए था कि बेटी का बाप था। खामोश इसलिए था कि बेटी का बाप था। एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ता हूँ, और ये जमीन भी शायद किसी काबिल हो। और बस ये आखिरी हद, आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू। बहुत फेरिस्त तवील है, बहुत मोहब्बत से आपने सुना। बस ये एक मतलब और तीन शेर पढ़ के आप हजरात से इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का, बहुत मोहब्बत से आपने शायरी की हिफाजत की। क्या मतलब गुजारिश करता हूँ, लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं। वाह क्या बात है। लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं, और तुरबत पर अगर की बत्तियां चंदे की हैं। वाह। सेठ जी को संगे मरमर की समाधि मिल गई, सेठ जी को संगे मरमर की समाधि मिल गई, घर के नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की हैं। वाह। अगर हिफाजत हो शायरी की तो हौसला मिले। दो शेर पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। जरा सा बताइए कि हाँ शायरी की हिफाजत हो रही है। इरशाद। सेठ जी को संगे मरमर की समाधि मिल गई, और नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की हैं। और नौकर भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मोहब्बत से उन्होंने नवाजा। भाई एजाज पॉपुलर साहब की नजर करता हूँ, ये शेर हदिया समाप्त करता हूँ। वाह। लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं,
और तुरबत पर अगर की बत्तियां चंदे की हैं। सेठ जी को संगमरमर की समाधि मिल गई और नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की हैं। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज। वाह। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज। बालियां खैरात की है, चूड़ियां चंदे की। वाह वाह वाह। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज। बालियां खैरात की है, चूड़ियां चंदे की हैं। पाठशाला में वही बच्चा है सबसे होशियार। पाठशाला में वही बच्चा है सबसे होशियार, जिसके बस्ते में किताबें कापियां चंदे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई। वाह 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 भाई। खुर्शीद हैदर ने कोई फरमाइश किया कुछ शेर की? मेरे बड़े भाई हैं खुर्शीद हैदर साहब, और उन्हीं के तवस्सुल से मैं आप हजरात के सामने पहुंचा हूं। मैं दो कतात पढ़ता हूं, एक उनकी फरमाइश है और एक ये हमारा गंगा जमनी तहजीब है। मैं हुब्बुल वतनी के हवाले से ये एक कता पढ़ता हूं और उसके बाद में एक फरमाइश भाई खुर्शीद साहब की। ये दो कतात आज की अदम आखिरी गुफ्तगू भाई खुर्शीद साहब के हुक्म की तामील में मैं दोबारा आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। ये कता पढ़ता हूँ। इस दिल पे तेरे तंज में झेला ही बहुत हूँ। इस दिल पे तेरे तंज में झेला ही बहुत हूँ। माहौल में खतरों के मैं खेला ही बहुत हूँ। लाखों भी हो दुश्मन तो कोई खौफ नहीं है। हाथों में तिरंगा है, अकेला ही बहुत। वाह 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 वाह। अगर तिरंगा हाथ में लेके अकेला लाखों से लड़ने की ताकत रखता हो, जो रखता हो वो तालियां बजाए जोर से। वाह। इस दिल पे तेरे तंज में झेला ही बहुत हूँ। बहुत खूब। माहौल में खतरों के मैं खेला ही बहुत हूँ। लाखों भी हो दुश्मन तो कोई खौफ नहीं है। हाथों में तिरंगा है, अकेला ही बहुत हूँ। वाह। भीड़ के ये फरमाइश है भाई खुर्शीद हैदर साहब की। मैं ये पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हौसला दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का। मैं पढ़ता हूँ। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है। बहुत एक मर्तबा फिर उरूज एडवोकेट मेरे दोस्त बैठे हैं इधर अपने साथियों के साथ, मैं इनकी नजर करता हूँ ये मिसरे। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। वाह। जरा जागिएगा, जरा जागिएगा। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा तो। वाह।